हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। काफी दिनों के बाद में हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। लास्ट आई थिंक 2 महीने पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन किया था और आज हमारे साथ में काफी नए लोग जुड़े हुए हैं जो पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं और वो उस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो आप एक नए बिजनेस की सर्च में है या तो इस इंडस्ट्री के बारे में आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, पोहा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत शॉर्ट के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा और उनके कुछ आंसर्स भी आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि ये बिजनेस कैसा है और क्या है। तो मैंने मेरे लाइफ में मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे पूरा बनाया हुआ एक ट्री डायग्राम जो है, वो एक ट्री डायग्राम के ऊपर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, ये एग्जैक्टली बिजनेस कैसा चलता है, इसकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, और एग्जैक्टली ये बिजनेस के अंदर से रेशो, आउटपुट, रिजल्ट किस बेस पे हमें निकल के आता है और पिछली मार्केट स्टडी इसकी क्या है। बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होंगे तभी उस बिजनेस की सही ढंग से जानकारी आपके पास होती है। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं मेरे जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ डायग्राम आपके सामने में दिखाई दे रहा हूं। इसको मैं सेट कर लू। ओके, तो आपको आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो एक डायग्राम के अंदर पहले एक क्वेश्चन है, व्हाई वी शुड स्टार्ट पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमें ये पोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट क्यों करना चाहिए। चलो हम लोग तो इस सेमिनार में आ गए, इस वेबिनार में आ गए हैं ऑलरेडी कि इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं रिवर्स आपको क्वेश्चन करता हूं, मैं आपको रिवर्स पूछता हूं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टार्ट पोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो सोचा होगा कि ये इंडस्ट्री मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं ये आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये एग्जैक्टली इंडस्ट्री हमें करना क्यों है, क्यों स्टार्ट करना है। तो जो भी आपका माइंड में होगा वो प्लीज नीचे इसके कमेंट के अंदर आप बताइए मुझे, ताकि मैं स्टडी कर सकूं और कुछ आपसे अच्छे से अच्छे रिव्यूज आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप ये इंडस्ट्री क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये आता है, चलो ये इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या इंडस्ट्री कैसी है, इसका आपको उत्तर मिल भी गया। तो नीचे आप यहां पे देख पाएंगे कि मैंने और एक नीचे क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इज दिस बिजनेस सुटेबल फॉर यू। क्या ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। चलो आपने ये प्रश्न तो देख लिया कि भाई ये बिजनेस कैसा है या ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ठीक है। चलो उसका आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पोहा इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इस वेबिनार में आज इकट्ठा है कि कोई भी बिजनेस एक ऐसा होता है कि भाई एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और बी बंदा भी बिजनेस वही बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। अब ए बंदा क्या होता है कि उसको बहुत बहुत अच्छा उसे सक्सेस रेशियो मिल जाता है, और लेकिन जो बी होता है उसको सक्सेस रेशियो नहीं मिलता है। दोनों लोग, दोनों फ्रेंड्स हैं, मान लो इकट्ठा समय में, इकट्ठा वक्त में, इकट्ठा एक ही मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ए को बहुत सक्सेस मिल रहा है और बी जो बंदा है उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये रीजंस होते हैं कि किसी को, मतलब बोलने का मकसद ये है कि किसी किसी के लिए ये बिजनेस जो होता है बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये क्यों नहीं होता है उसके लिए भी हम लोग इस सेमिनार के अंदर देखेंगे। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक ट्री डायग्राम आपके सामने थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाई वी शुड स्टार्ट पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हमें क्यों करना चाहिए। तो इस ये क्यों करना चाहिए इसका जवाब ढूंढने के लिए और कुछ प्रश्न आपको उसकी आपको तहकीक करनी होगी, उसको और थोड़ा सा आपको ढूंढना होगा, जैसे कि इस बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस का महत्व क्या है, और ये बिजनेस कितना चल रहा है मार्केट के अंदर, और इस बिजनेस ने आज तक कितना कमाया है। पूरा ऑल ओवर रेशो अगर सबका पूरा भारतवर्ष का मिलाएंगे या पूरा नेशन का हम लोग मिलाते हैं तो इसका आउटपुट क्या है आज के तक। मैं पूरे प्रैक्टिकल बेस के ऊपर काम करता हूं। मेरा आप जब ट्री डायग्राम देख रहे हो तो आपके सामने बहुत बड़ी क्लैरिटी आई होगी कि एग्जैक्टली ये बिजनेस के पूरे जो पॉइंट्स है वो सामने मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन है कि ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो पहले ये क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए आपके सामने ये है कि
स्कोप ऑफ पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस का मार्केट रेवेन्यू क्या है, इस बिजनेस ने मार्केट से कितना कमाया है, वो आपको पहले प्रश्न उसका उत्तर ढूंढना होगा। उसके बाद में इसका रॉ मटेरियल, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि रॉ मटेरियल ना मिलने के कारण कंपनियां बंद पड़ जाती है, रॉ मटेरियल इन टाइम ना मिलने के कारण बंद पड़ जाते हैं। तो इसका रॉ मटेरियल का क्या सिस्टम है, वो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से जानकर लेना होगा। और तीसरा, ह्यूमन हेल्थ न्यूट्रिशनल वैल्यूज। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल जाते हैं और बाद में अचानक से रुक जाते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे आ जाती है कि ये बिजनेस नहीं चल सकता है। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री को आपने देखा होगा, बीच में इतना बड़ा ब्रेक लग गया कि बहुत सारे जो काम करने वाले उस फील्ड के अंदर जो मास्टरी कर चुके थे वो आज घरों में बैठ गए। तो उसको भी, वो भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। मैं बहुत फैक्ट टू फैक्ट आपके सामने इस वेबिनार में आपके साथ बात करूंगा और फैक्ट टू फैक्ट आप हम लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से क्या सही है ये बिजनेस, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हिसाब से क्या सही है, क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज करके इस बिजनेस को बंद कर सकता है या और इस बिजनेस को सपोर्ट दे सकता है, उसके भी हमें पूरा क्वेश्चन हमें ढूंढना होगा। तब जाके हम लोग वो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसका मार्केट रिपोर्ट क्या है, मार्केट रिपोर्ट हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट रिपोर्ट जब तक पता नहीं होता तो हवा में हम लोग काम नहीं कर सकते। मार्केट रिपोर्ट आपको सही ढंग से पता है तो आपको ये आइडिया होता है कि हाँ ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा, ये सीजनल है या इन टाइम बिजनेस है या क्वार्टरली बिजनेस है या 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। XYZ जो भी चीज है वो मार्केट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर ये चार क्वेश्चंस, अगर हम लोग इन चार क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये जो व्हाई वी शुड स्टार्ट, हमें क्यों पोहा इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका पूरी तरह से आपको जवाब जो है वो सही ढंग से मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसी के अंदर एक सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, इज दिस बिजनेस सुटेबल फॉर यू, क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है, क्या ये बिजनेस, मान लो ये चार क्वेश्चंस का जवाब मिल गया, अब इज दिस बिजनेस सुटेबल फॉर यू, क्या ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। जो आप जैसे, हो सकता है आप जस्ट कॉलेज पास आउट हो सकता है जस्ट आपने डिग्री लेके आप नया बिजनेस सर्च कर रहे हो। ये कुछ सेमिनार के अंदर हमारे साथ में कुछ महिला जुड़े हुए हैं, जो लेडीज है, जो अपने एंड पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कि वो सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है क्या, या कोई ऐसा बिजनेसमैन है कि भाई वो सोच रहा है कि मैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाह रहा हूं, तो वो उनके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि उनके हिसाब से बिजनेस सुटेबल है या नहीं, तो ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए आपको और क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने होंगे। जैसे कि 3 सुपर फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट, मतलब मार्केटिंग को 3 चीजों में अगर आप डिवाइड करोगे तभी हमें सक्सेस मिलता है। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एक ही मार्केटिंग पैटर्न हम लोग सारे मार्केट के लिए अप्लाई करते हैं और वो मार्केट कहीं पे भी नहीं चलता है। तो वहां पे ये होता है कि जैसे कि आपको कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको 3 टाइप से डिवाइड करना है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, डिजिटल। डोमेस्टिक में आपको छोटा मार्केट कैसे हम लोग कवर करते हैं, कमर्शियल मार्केट में बल्क ऑर्डर्स हम लोग कैसे कवर करते हैं, डिजिटल मार्केट ये आज एक ट्रेंडिंग चल रहा है, डिजिटल का दौर चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग हमारा ब्रांड कैसे पिच कर सकते हैं और वहां से उस जो मॉब से हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट रेशियो कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये तीनों चीज करने की एबिलिटी आपके अंदर है तो आपके लिए ये बिजनेस है। तो ये कैसे एबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट होता है बिजनेस प्लान, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट और कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल, इस पॉइंट को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे, बिकॉज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जुड़े हुए जिनके पास कैपिटल अमाउंट मोर देन 1 लाख से भी ऊपर नहीं होगा, या वो बैंक लोन करके स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इन्वॉल्व करके स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कैपिटल अमाउंट कैसे रेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को पिच कैसे किया जाए, इन्वेस्टर्स तक हम लोग कैसे पहुंचे और हमारा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स को कैसे हम लोग इनवाइट कर सके, ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस पार्ट के अंदर मैं दूंगा। मतलब इन शॉर्ट आपके पास प्लान है, आपके पास मान लो पूरी इस प्रोजेक्ट की स्टडी है और आपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक एरिया, आपका गांव या आपका सिटी आपने फिक्स किया है कि यहाँ पे मुझे करना है। अब उस एरिया के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग कैपिटल इकट्ठा करने के लिए हम लोग इन्वेस्टर्स को कैसे कॉल कर सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक होती है जो मैं आपको इस वेबिनार में शेयर करूंगा। और कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप
ऊपर के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये सारा डिस्कस होगा इस वेबिनार के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना अच्छा है भी या नहीं है, और ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल है या भी नहीं है। ये जो भी है, ये सारे क्वेश्चंस के सवाल जो है, ये जो भी जितने भी सवाल है, वो सारे आपको मैं पूरी आंसर्स इस वेबिनार के अंदर मैं दूंगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्कोप ऑफ पोहा मैन्युफैक्चरिंग। इस बिजनेस का स्कोप कितना है? इस बिजनेस का सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्कोप है, और भारत के अंदर इसका सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला ये प्रोडक्ट है। आफ्टर दैट अगर हम लोग देखेंगे कि ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है या पसंद किया जाने वाला, या आहार के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा कंजम्पशनल प्रोडक्ट है पोहा। पोहा जो है ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप मैक्स टू मैक्स इतना है कि इसका जो पार्ट ऑफ जो सेलिंग है, वो डिमांड से भी ज्यादा पैमाने पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, इसको कोई शॉर्टेज या माल में रुकावट या माल में शॉर्टेज होना जो कहते हैं हम लोग, वो नहीं आता है। तो स्कोप ऑफ द बिजनेस अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा है, बिकॉज मूविंग आइटम है, डेली यूज के अंदर आने वाला आइटम है, और मैक्स टू मैक्स बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऐसा भी है कि ये ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत से ज्यादा पैमाने पे खाया जाता है, और इसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है, और बहुत जगह पे इसे एज ए डेली मील के हिसाब से भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो बिजनेस का स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रॉ मटेरियल। अब पहला क्वेश्चन के अंदर तो पूरा ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाता है कि हाँ स्कोप है। स्कोप होने की वजह से हम लोग एज ए न्यू कमर अगर आते हैं तो हमारे लिए स्कोप है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भारत के अंदर बहुत ही इजी तरह से हमें अवेलेबल हो जाती है। मतलब रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज है वो कभी भी नहीं रहती है, हम लोग उसे स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, और इन मार्केट से हम लोग डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन का आंसर भी सही आ रहा है कि ये भी बिजनेस के अंदर हम लोग अच्छी तरह से निकल सकते हैं। मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से है। तो ये एक सीक्रेट आपसे शेयर किया मैंने। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये अहम पॉइंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज। ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, ये सबसे अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और ये एक हेल्थ के लिए एज ए ब्रेकफास्ट ट्रीट हो या एज ए ईटिंग ट्रीट हो, तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर फैट्स लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमारी काउंट किए जाएंगे, मतलब एक हेल्थ रिलेटेड। तो कभी भी इस पे बैन आना, कोई भी इसका मतलब दूर दूर तक कोई इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट, हेल्थ के लिए अच्छा है तो इसे हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रमोट कर सकते हैं, और हेल्थ के लिए अच्छा है तो हमारा भी माइंड एक क्लियरिटी होता है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और मानवता के लिए और ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, और एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, और खाने पीने की चीजों के अंदर हम लोग अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जो बिकॉज ह्यूमन के लिए जितना आहार अच्छा हो उतना ही वो हेल्दी बन जाता है। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स के हिसाब से या न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हिसाब से अच्छा है। तो मतलब फ्यूचर में इस पर कोई बंदी नहीं आने वाली, या फ्यूचर में अचानक से कोई बिजनेस को ब्रेक नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में बीच में अचानक ऐसा बैन आ गया कि वो पूरी इंडस्ट्री अचानक ऊपर से नीचे तक पूरी हिल गई, और नीचे मैन्युफैक्चर से लेके नीचे रिटेल और काउंटर तक का पूरा जो गैप था या जो प्रॉब्लम्स था वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ, और रिसेशन पीरियड प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैमाने पे आया। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से कि ये इस बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स वाई आगे चल के बंद होगा ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं और अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये तो हो गए सब दूसरों के हिसाब से या फैक्ट्री चलाने के हिसाब से, लेकिन हम लोग एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, ये फैक्ट्री हम लोग चला क्यों रहे हैं? तो एक्चुअली सब लोग हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट, इनकम, अर्निंग, इसके लिए हम लोग जुड़े हैं। तो
हमें ये इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है कि इसका मार्केट रिपोर्ट क्या है। मार्केट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट रिपोर्ट जब तक सही नहीं है तब तक हम लोग इस बिजनेस को हाथ नहीं लगा सकते। बिकॉज मार्केट रिपोर्ट सही नहीं है, अगर मार्केट के आंकड़े सही नहीं है, अगर मार्केट में रिवेन्यू अगर इस इंडस्ट्री ने नहीं बनाया है अभी तक, तो इस बिजनेस को करने में कोई मकसद नहीं है, इस बिजनेस को करने में कोई मतलब सही रोड नहीं है। लेकिन मार्केट स्टडी के हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा लाइन शेयर करूं, बिकॉज मार्केट स्टडी अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा है, 1 घंटे से भी ज्यादा हमें इस पर टाइम बिताना पड़ेगा, इस पर स्टडी करनी होगी। लेकिन एक शॉर्ट पॉइंट में आपके साथ में इस वेबिनार में, शॉर्ट वेबिनार है, शॉर्ट टाइम में हमें काम पूरा आपको डिटेल्स बताना है मुझे। तो मार्केटिंग रिपोर्ट जो है, अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो मिलियन से भी ज्यादा टर्नओवर इस 2014 से लेकर 2018 तक का जो अगर मार्केट रिपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइस से बनता है पोहा। पोहा जो होता है राइस का, हम लोग इसे इंग्लिश में कहा जाता है राइस फ्लेक्स। फ्लेक्स इंडस्ट्री में एक्चुअली इसे इस कैटेगरी में हम लोग इसको निकालते हैं। फ्लेक्स के अंदर जो फ्लेक्स होता है, जैसे कि मक्का का, मेज का जो फ्लेक्स आप देखते हो, तो वो भी एक ब्रेकफास्ट डिश है। लेकिन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्योरली पोहा के लिए, जो राइस से बनता है। राइस का दूसरा एक पार्ट आप देख सकते हो जिसे हम लोग कहेंगे राइस फ्लेक्स, और उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पोहा। पोहा जो है इसका जो मार्केट अगर 2018, 19, 20 तक अगर हम लोग कैलकुलेशन अगर रेशो करेंगे तो मिलियंस के ऊपर भी ये आंकड़ा पार कर चुका है। तो मिलियन से अगर ऊपर पार कर चुका है, रेवेन्यू अगर मिलियन से भी ज्यादा, अगर एवरेज सेलिंग पॉइंट ही हम लोग बात कर, सेलिंग एवरेज अगर हम लोग बना चुके हैं, तो ये बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है। ये बिजनेस सबसे ज्यादा और उम्दा और टॉप में चलने वाला बिजनेस है। बिकॉज मार्केट रिपोर्ट ने भी अगर हमें ग्रीन सिग्नल दिया है, ह्यूमन रिपोर्ट ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दिया है, रॉ मटेरियल की तरफ से भी हमें ग्रीन सिग्नल आ गया है, और इस बिजनेस की स्कोप की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आया है। तो ये 4 क्वेश्चंस में अगर हमें पॉजिटिविटी आती है, मतलब इनकम के हिसाब से भी आ गया, हेल्थ के हिसाब से भी आ गया, माल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आने वाले हैं वहां से भी हमें पॉजिटिव इनकम आ गया, या पॉजिटिव एक राय निकल के आ गई, और स्कोप ऑफ परचेसिंग जो है, या स्कोप ऑफ पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी इसका स्कोप भी अगर हम लोग देखा तो ये सबसे हाई लेवल पे जाने वाला स्कोप है। तो अगर इन चारों प्रश्न के उत्तर जो है, और एक वैल्यूएबल हमें इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं या जो भी ह्यूमन पॉइंट्स है, ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, ये बैलेंसिंग चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर इन चारों पिलर्स में से भी एक पिलर भी डगमगा रहा हो तो उस इंडस्ट्री को करने को कोई मकसद नहीं है, कोई उस इंडस्ट्री से प्रॉफिट आज के तारीख में मिल रहा है तो कल हो सकता है कि कभी भी वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है, या डाउन एज पॉइंट आ सकता है, या स्टॉपेबल पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है अनस्टॉपेबल पॉइंट। व्हाई वी शुड स्टार्ट पोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? हाँ, हमें पोहा इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज इसमें स्कोप है, इसका रॉ मटेरियल इन टाइम मिलता है, ह्यूमन के लिए, इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, और मार्केट के हिसाब से अगर प्रॉफिट अर्निंग हम लोग देखते हैं तो मिलियन से भी ज्यादा टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री अगर है, तो वहां पे एक छोटी इंडस्ट्री भी आती है तो उसको कोई हर्ज नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बना सकते हैं। तो ये तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि ये पोहा इंडस्ट्री स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये कॉमन क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई महिला जुड़ी हुई है, या एक कोई बिजनेसमैन जुड़ा हुआ है, या कोई एक डिग्री होल्डर लेके जस्ट अभी नया बिजनेस स्टार्टअप है, या स्टार्टअप इंडस्ट्री का कोई सर्च कर रहा है, या सब पूरा जीरो लेवल से कोई नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, तो हर एक के हिसाब से हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बिजनेस हमारे लिए सुटेबल है, क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूं, क्या ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, क्या ये बिजनेस हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो ये बिजनेस सुटेबल है या नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें स्टडी करना होगा, इसका बिजनेस प्लान। अगर बिजनेस प्लान आपके पास सही ढंग से आप अगर कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, सही ढंग से आप बिजनेस प्लान वर्कआउट कर सकते हो, तो हाँ, ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। जो 3 फॉर्मूलाज मैं आपके सामने रखा हूं, डोमेस्टिक मार्केट, कमर्शियल मार्केट, डिजिटल मार्केट, इन तीनों चीजों पे अगर आप एक सही ढंग से काम कर सकते हो तो हाँ, ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। तो असेसमेंट, क्या आप खुद मार्केट फिट करने के वक्त में पहले अगर सर्वे रिपोर्ट के अंदर आप खुद अगर योगदान कर सकते हो तो आपके लिए ये बिजनेस सूटेबल है।
लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि फंड्स कहां से लाए, कैपिटल अमाउंट कैसे जनरेट करें, बिकॉज बिकॉज वेबिनार स्टार्ट होने से पहले वेबिनार अभी 50-60 से भी ज्यादा हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग की ही एंट्री पास थी, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट के बेस पे हम लोगों ने फिर से कुछ लोगों को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे कि फंडिंग कैसे रेस किए सर, फंडिंग का सिस्टम कैसा हो, बिकॉज फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंड है, मुझे मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फंडिंग अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई उन केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में पहला ये पॉइंट आता है कि चलो मैं मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना बैंक से लेके कर सकता हूँ, तो ठीक है, कॉमन है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं इतना मेरे पास है, मैं फ्रेंड्स और फैमिली से लेके इतना स्टार्ट कर सकता हूँ, ये भी एक कॉमन आंसर है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल लोन्स हमें नहीं मिल पाते हैं, आजकल फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी हमें फंड्स इकट्ठा नहीं हो सकता है, या उस लेवल पे हमें फंडिंग रेज नहीं हो सकता है। तो कैपिटल रेजिंग जो होता है, हम लोग इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स बैठे हैं मार्केट के अंदर नए बिजनेस और स्टार्टअप इंडस्ट्रीज के अंदर लगाने, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास इतना कैपिटल अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद से बिजनेस नहीं कर सकते। वो एक सर्चिंग होता है कि एज ए साइलेंट पार्टनर रह के वो एक पार्टनर सर्च करता है। तो आपको वो भी सारी जानकारी मैं इस पार्ट के अंदर बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहां पे आप आपका जो बिजनेस का मॉडल है वहां पे आप सबमिट कर सकते हो और अच्छे से आप उस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। तो कैपिटल अमाउंट की भी अगर मान लो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अगर हम लोग इन्वेस्टर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बिजनेस अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब इन शॉर्ट, माइंड जो है आपका स्ट्रेट वे में होना चाहिए, बिजनेस को पूरे ढंग से आपको स्टडी करना चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आओ मैं पैसे लगाता हूं, आपका बिजनेस क्या है, नो, कोई भी आपके पास इंटरटेन नहीं करेगा जब तक आपके पास उस बिजनेस का प्योरली नॉलेज ना हो, जब तक आपको उस बिजनेस का सही ढंग से फ्रॉम ए टू जेड तक का पूरा तरीका से नॉलेज ना हो, जब तक आप उसको मार्केटिंग सिस्टम को सही ढंग से आप उसको पूरी तरह से स्टडी ना कर ले, कोई भी आपके पास नहीं आएगा। ना इवन बैंक आपको एंटरटेन करेंगे, ना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंटरटेन करेंगे, ना ही कोई इन्वेस्टर आपको एंटरटेन करेगा, ना ही आप खुद सेटिस्फाइड से वो बिजनेस कर पाएंगे। बिकॉज जब तक आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे पोहा करो या कुछ भी करो, लेकिन उस बिजनेस के फ्रॉम परचेसिंग टू एंड सेलिंग तक की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तभी आप अच्छे से वो बिजनेस कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने जो बनाया है, इसीलिए मैंने बनाया कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर दिए, और मैंने आपको यहाँ तक कि इतना मोटिवेट करने की कोशिश की कि हाँ, फंडिंग ना भी हो तो भी आप इस बिजनेस को कैसे एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज है, 3 सुपर फॉर्मूलाज मैं आपको वहां पे बताऊंगा एग्जैक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जहां पे आपको डोमेस्टिक मार्केट कैसे कवर करना होता है, कमर्शियल मार्केट कैसे कवर करना होता है, डिजिटल मार्केट कैसे कवर करना होता है, इस पोहा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिजनेस प्लान फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कैसे लिखना होता है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्या चीज है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जिस बंदे के पास है तो वहां पे उसको पूरी नॉलेज मिल जाती है, मार्केट रिपोर्ट कैसे बनाना है, हेल्थ न्यूट्रिशनल वैल्यूज की पूरे स्टडी रिपोर्ट आपके पास होगी, रॉ मटेरियल कैसे होता है, क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेसिंग कैसे करनी होती है, ये सारी जो है सारी की सारी चीजें मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा, और स्कोप ऑफ द बिजनेस क्या है और ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंड्स कैसे रेस किया जाता है, कैपिटल कैसे रेस किया जाता है, अमाउंट्स कैसे रेस किया जाता है, और अगर आपके पास लो बजट भी है और हाई बजट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अवेलेबल किया है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरा हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल किया है, ताकि आप कोई भी सिटी से हो, विलेज से हो, इस बिजनेस को समझ के आपके गांव के अंदर आप इस बिजनेस को कर सके। बिकॉज एक बिजनेस की वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और यही हमारा मिशन है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज
एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर आए, ताकि हमारे एग्रीकल्चर बेस के लिए भी सपोर्टेड हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की वजह से किसानों की भी सपोर्ट हो और एम्प्लॉय जनरेशन भी बहुत सारा ज्यादा हो। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक ऑफर आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स अभी आपको, ये तो सवाल तो मिल गए हैं कि आपके लिए बिजनेस सुटेबल है या नहीं है, ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, और आपको ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पे मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, मार्केटिंग सिखाऊंगा, सेल्स सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पोहा के लिए सिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फंड्स कैसे रेस किया जाता है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जो वेबिनार में मुझे लाइव अभी जो जुड़े हुए लोग हैं, और या मेरे ऑफ वीडियोस के अंदर जो भी अभी ये लिंक के थ्रू जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर बनाया है। मेरा इस कोर्स के साथ में मैं आपको एक कोर्स और फ्री दूंगा एज ए बोनस पॉइंट, पोहा बिजनेस प्लान राइटिंग, प्लान आउट कैसे लिखना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इसका प्लान कैसा बनता है, और फ्रॉम स्क्रैच वर्क से लेके आपको एक पैवेलियन, एक एम्पायर तक का पूरा प्लान आउट कैसे बनाना है, उसका पूरा प्रोजेक्शन रिपोर्ट बिजनेस के अंदर कैसे लिखना है, वो जो कोर्स है वो पूरी तरह से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ में मैं दे रहा हूं आपको। और जो मेरे साथ में वेबिनार में जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, उनको इस पोहा बिजनेस प्लान राइटिंग के साथ में मैं और एक आपके साथ में एक गिफ्ट में देना चाह रहा हूं आपको, पोहा बिजनेस फूड टेक्निकल नॉलेज। पोहा बिजनेस फूड टेक्निकल नॉलेज ये एक ऐसा होता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि रॉ मटेरियल परचेसिंग कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल का इसको आइडिया कैसे लेते हैं, रॉ मटेरियल अगर आपका सही है तो आपका बिजनेस सही है, बिकॉज रॉ मटेरियल अगर आपने गलत तरीके से परचेस किया तो आपका प्रोडक्शन हाउस का क्वालिटी पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेरा जो पोहा बिजनेस फूड टेक्निकल नॉलेज की जो मेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में, मतलब पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। और प्लस सेल्फ मेड रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, बिकॉज पोहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से सेल्फ मेड आप रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, आप खुद से रिपोर्ट बना के इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो कि ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज कैसे लगेंगे, इस बिजनेस के लिए आप पैसा कहां से खड़ा करोगे, इस बिजनेस का सेल्स कैसे करोगे, इस बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करोगे, ये आप खुद से कैसे बना सकते हैं, इसकी सेल्फ मेड रिपोर्ट में आपको इस पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और प्लस आपको मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग, पावरफुल सेलिंग मेरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 3 सुपर फॉर्मूलाज, 3 सुपर फॉर्मूलाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो प्रोग्राम के लिए वो लोग आते हैं जिनके ऑलरेडी फैक्ट्रीज होते हैं, जिनके ऑलरेडी फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सक्सेस रेशियो नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, 3 सुपर फॉर्मूला सीखने के लिए आते हैं मेरे पास। डोमेस्टिक, कमर्शियल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो चीजें हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ प्योरली पोहा के रिलेटेड ही बनाया गया ये 3 सुपर फॉर्मूलाज है। वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको इस वेबिनार में जो बंदे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ये 3 सुपर फॉर्मूलाज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। और प्लस आप देख सकते हो कि पोहा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कोर्स जो है 1500 का है, लेकिन उसके साथ में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ 1000 रुपीज का पोहा बिजनेस प्लान राइटिंग पूरा ट्रेनिंग कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। 3 सुपर फॉर्मूलाज मेरा जो सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पोहा के लिए बनाया गया है। पोहा बिजनेस फूड टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नॉलेज जो प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको इस कोर्स के साथ में फ्री में ऑफ कॉस्ट दूंगा। और प्लस सेल्फ मेड रिपोर्ट जो है वो 1000 रुपीज का मेरा अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं लोग। अगर मेरे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये सारे अगर आप कोर्सेस को अगर टोटल करोगे तो 6500 तक का इसका मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन ये लिंक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली हुई है, 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने लिंक खुला रखा है, बिकॉज आप लोगों ने वेबिनार अटेंड करने के लिए बहुत दिन से वेट किया है मेरा, बहुत दिनों के बाद में हम लोग लाइव वेबिनार, बिकॉज बहुत सारे अलग ट्रेनिंग्स में मैं बिजी था, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑफर में आपको मैं दे रहा हूँ। ये सारे 5 कोर्सेस में आपको 1500 के अंदर मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं। नीचे स्क्रीन के नीचे मैं अभी एक लिंक आपको दिखाई दे रही है, डायरेक्टली टेक एनरोल करके आपको नाम से एक लिंक दिखाई दे रहा है। एनरोल बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली
आप उस कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। लेकिन ये पावरफुल जो 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जिससे आपको पोहा प्रोजेक्ट के अंदर सबसे टॉप एंड टॉप आप वर्कआउट कर सकते हो, और सारे जो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, वो सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा कोई एक पेज जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पे आपको दिखाई देगा पोहा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जो भी जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है मेरे, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, 3 सुपर फॉर्मूलाज है, पोहा टेक्निकल नॉलेज वाला है, पोहा बिजनेस प्लान राइटिंग है, सेल्फ मेड रिपोर्ट है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है, ये ऑल 5 कोर्सेस जो है टोटल 6,500 रुपए के टोटल कोर्सेस है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आज ही में स्पेशल, बिकॉज देखो सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दिया जाता है, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जब एक इंसान कुछ पे करता है तो वो अटेंशन देता है, अटेंशन देता है तो वो पूरी तरह से उतना वक्त देके उस चीज को समझने की कोशिश करता है और उस चीज को बनाता है। तो इसीलिए मैं ये दिमाग में रखते हुए कि भाई मेरे हाई एंड के जो सेमिनार्स होते हैं, उस हाई एंड के सेमिनार्स में बहुत सारे अभी जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से मैं सारे लोग जो मुझसे वेबिनार में अभी जुड़े हैं सभी को मैं ऑफर कर रहा हूं टुडे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ये लिंक ओपन रहेगा, 1 घंटे के बाद में ये लिंक बंद हो जाएगा, और जो 1500 के अंदर ये सारे जो 5 के 5 जो पूरे कोर्सेस है वो पूरे मिल जाएंगे। बस आपको ये करना है कि ये कोर्सेस की पूरी इंफॉर्मेशन पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट चाहे आप गूगल से कर सकते हो, आपके पेटीएम से कर सकते हो, जो भी है आपको, जैसे कि आपके सामने ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन होगा नॉर्मली, और वहां से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका पेमेंट एंड ऑल जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या यूपीआई से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, तो सारे पेमेंट्स ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप कोई यूपीआई के थ्रू अगर सिलेक्ट करते हो तो आप यूपीआई के थ्रू कोई भी आपका यूपीआई आईडी होगा तो वो आप यहाँ पे डालिए, या शो क्यूआर है तो क्यूआर आप यहाँ पे देखिए, और आपका फोन पे है, गूगल पे है, या जो भी है आप यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कीजिए, और आपका ये डायरेक्टली कोर्स डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां पे आप सारे जितने भी कोर्सेस है वो सारे के सारे कोर्सेस आप वहां पे स्टडी कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पूरी जो नॉलेज है ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती है, और मैक्स टू मैक्स ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपके सामने अवेलेबल करने की कोशिश की है, बिकॉज इतने सारे, बिकॉज आप अगर मेरे वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे, तो एक कोर्स जो है मेरा 1500 के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ पोहा ट्रेनिंग है। मैं आप अगर वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर मैं दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्टली, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, और हाई एंड पे जिन्होंने परचेसिंग किया है वहां पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आज वहां पे जो ऑफर चल रहा है, लेकिन एक ही कोर्स अवेलेबल है वहां पे, और आज जो आपको मैं दे रहा हूँ 5 मेरे ट्रेनिंग कोर्स जो है, जो लोग मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि हमें कुछ करना है, वी वांट टू स्टार्ट, और कैपिटल ना होने की वजह से भी अगर प्रॉब्लम्स है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कहीं ना कहीं खुद पे इन्वेस्ट करना सीखिए, और डेफिनेटली आपको वो जो चीज है बन के आती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंसान अमीर बन के पैदा नहीं होता है, हर एक को अपना अपना स्ट्रगलिंग करना होता है, और हर एक को अपना स्ट्रगलिंग पीरियड से कुछ बनाना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दिमाग में अगर पॉइंट है, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स का प्रॉब्लम होगा तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, रॉ मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अवेलेबल पूरी तरह से अवेलेबल है, और पूरा ट्रेनिंग के अंदर पूरा आप सीरीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करोगे तो आपको पूरा प्रोजेक्शन समझ में आएगा, और ये प्रोजेक्शन आप आराम से कर सकते हो।
तो तुरंत नीचे लिंक जो दी हुई है वहां पे जाके आप एनरोल कीजिए और इस कोर्स को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कोर्स के अंदर। और पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और मैक्स 30 से भी ज्यादा लोगों ने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे 30 से भी ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किए हैं। तो बाकी के भी फ्रेंड्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने रखा है ये ऑफर, और ये ऑफर थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन में देख रहे हैं तो भी उनके लिए भी ये ऑफर, जब तक का टाइम आपको मीटिंग का दिया गया उतने ही टाइम पीरियड के लिए ही आपको वो दिखाई देगा। उसके बाद में ये ऑफर चला जाएगा और सिर्फ एक कोर्स आपको 1500 रुपए देके पे करके करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ और भी यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो अप्लाई कर रही है इस कोर्स को। बहुत ही तहे दिल से आपका वेलकम करता हूँ और आपका ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू।